Welcome to all students and congratulations to all of you that you are giving regular correct answer in the comment box through the WhatsApps. So today I want to tell you that in the last video we were studying about the article. हम लोग पिछले वीडियो में आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे और आर्टिकल में मैंने आपको बताया हुआ था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल दो काइंड्स के होते हैं, फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंडली डेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा हाउ वी विल यूज ऑफ द आ एंड एन. हम आ और एन का यूज कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में हम सबने इसको जाना. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनिट आर्टिकल द. आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में और आपको भी बताते चले साथ में कि इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसको आपको रिप्लाई करना होगा. सो हम लोग जानते हैं कि हाउ वी विल यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल द. हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कैसे करेंगे ये हम लोग जानते हैं आज के इस क्लास में. सो स्टार्ट करते हैं. डेफिनिट आर्टिकल द का यूज. द का यूज हम वहां पे करते हैं जैसे कोई रिवर्स का नाम हमें मिलता है, जैसे हमें कोई रिवर्स नेम मिलता है, नदी नेम मिलता है, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं. जैसे द गंगा, द यमुना, नदी के नेम मिलने पे. माउंटेन कोई पर्वत का नाम है, सो हम द हिमालय, द केटू, इस तरह से हम द का यूज करते हैं. सी या ओशियन का नेम मिलता है तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द इंडियन ओशियन. हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, ऐतिहासिक भवन हो, ऐतिहासिक स्थान हो, तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट. इस तरह से हम हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग के लिए भी द का यूज करते हैं. जब हम कम्युनिटीज की बात करते हैं, कम्युनिटीज यानी कि समुदाय की बात करते हैं, तब भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख. इस तरह से जब भी किसी भी कम्युनिटीज की बात होगी तो हम द का यूज करेंगे. होली बुक्स या रिलीजियस बुक्स आप कह सकते हो, तो जहां पे रिलीजियस और होली बुक की बात होती है वहां पे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, etc. फेस्टिवल्स के जब नेम मिलते हो तब भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द होली, द दीपावली, द ईद. डिजर्ट्स, जहां पे रेगिस्तान की बात होती हो, डिजर्ट्स की बात होती हो, डिजर्ट्स के नेम जब मिलते हैं हमें तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द सहारा डिजर्ट. इसी तरह से कोई फॉरेस्ट नेम मिलता हो हमें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम मिलता हो, नेम ऑफ द पोस्ट हो, किसी भी पद का नाम हो. फॉरेस्ट नेम में जैसे द ब्लैक फॉरेस्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में द हारमोनियम, द तबला, द गिटार. इस तरह से जब भी हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम मिलते हैं तो हम द का यूज करते हैं. नेम ऑफ द पोस्ट, किसी पद का नाम हो, जैसे द चीफ मिनिस्टर, द एसपी, द प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं. इसके अलावा जहां पे हमें मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये वर्ड्स मिलते हों तो उसके बाद आने वाले नाउन के पहले भी हम द का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं. ऑल ऑफ, ऑल ऑफ यहां पे प्लेयर्स मिला हमें तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे द. ऐसे मोस्ट ऑफ तो यहाँ पे क्या यूज हुआ द. तो जैसे ये मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हमें मिलते हैं तो इसके बाद आने वाले नाउन से पहले भी हम द का यूज करते हैं. इसके अलावा यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स का मतलब जैसे जिसका कोई जोड़ा ना हो, जिसको आप अद्वितीय कह सकते हो, अद्भुत चीज हो, जैसे द सन हो गया, द अर्थ हो गया, द मून हो गया, द स्काई हो गया, द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई. इन सब के पहले भी हम द का यूज करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्रीज, हमने आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में बताया हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिग्री. डिग्री 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में हम सिंगल व्यक्ति की बात करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में हम 2 व्यक्ति की तुलना आपस में करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में जब हम 2 से अधिक व्यक्तियों की, मोर देन 2 की जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द बेस्ट, द वाइजेस्ट. और सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वाले वीडियो में जाकर के आप पढ़ सकते हैं अबाउट द डिग्रीज के बारे में. विथ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स
मैंने आपको बताया हुआ था कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होती है तो वो ऑर्डिनल्स होते हैं, और ऑर्डिनल्स से पहले हम दा का यूज करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। इस तरह से जैसे ही हमें ऑर्डिनल्स मिलेंगे वहां पे भी हम दा का यूज करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, जब हमें पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेम के पहले भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस। इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी और जैसे हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, जब किसी न्यूज़पेपर की बात होगी तो हम दा का यूज करेंगे, द हिंदू, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान। इस तरह से किसी भी न्यूज़पेपर की जब बात होगी तो हम दा का यूज करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हम दा का यूज जब हम किसी व्यक्ति का सेकेंड टाइम परिचय देते हो तो वहां पे भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, एग्जांपल हम लेते हैं, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। ये व्यक्ति का प्रथम परिचय हुआ तो हमने क्या यूज किया, आ। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति का फर्स्ट एग्जांपल देंगे, प्रथम परिचय देंगे, तो वहां पे हम आ का यूज करते हैं, तो देयर वाज अ किंग। अब इसी किंग के बारे में जब हम दोबारा बात करेंगे तो इसके पहले हम दा का यूज करेंगे, द किंग हैड 3 daughters। इस तरह से हमने देखा कि जब किसी व्यक्ति का हम प्रथम परिचय देते हैं तो हम आ का यूज करते हैं, और उसी व्यक्ति का जब हम दोबारा परिचय देते हैं तो हम दा का यूज करते हैं। तो इन सारी जगहों पे हम दा का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे आपसे कि ए एन और दा का यूज कहां करते हैं, कि नाउ इट्स योर टाइम। अब आपका समय शुरू होता है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, यू आर टू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो हम लोग जानते हैं, जवाब देने से पहले ए और एन का यूज वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का वीडियो जरूर देखिएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का वीडियो देखेंगे और डेफिनिट आर्टिकल का वीडियो देखेंगे, देन यू कैन रिप्लाई, तब आप सही जवाब दे सकते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन है ये है, देयर वाज एलिफेंट, देयर वाज डॉट 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 एलिफेंट। अब आपको यहां पे फिलअप करना है ए और एन, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आ और एन में से फिलअप होगा, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे भरा जाएगा, ये आपको राइट करना है। इसी तरह से आई हैव डॉट 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 कार, तो यहाँ पे आ और दा में से कौन सा आर्टिकल होगा। थर्ड इज देयर वाज अ बॉय डॉट 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 बॉय हैज अ पेन। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, एन या दा। फोर्थ, यू हैव बीन रीडिंग फॉर डॉट 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 आवर आ ऑब्लिक एन। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आर्टिकल यहां फिल करेंगे। फिफ्थ, गंगा डॉट 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 गंगा इज अ होली रिवर। अब आपको फिलअप करना है कि गंगा से पहले हम दा का यूज करेंगे या एन का, ये आपको फिलअप करना है। और आई होप इट दैट यू विल गिव द करेक्ट आंसर। जैसे अभी तक आप लोग करेक्ट आंसर देते रहे हैं, आप करेक्ट आंसर देंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।